हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम लोग समझेंगे कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और कैलेंडर ईयर क्या होता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। जब भी वो अपना आईटीआर रिटर्न एक्नॉलेजमेंट चेक करते हैं तो यहाँ पे लिखा रहता है असेसमेंट ईयर, और उन्हें ये समझ नहीं आते कि असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है। ठीक है, कई बार वो कंफ्यूज होने लगते हैं कि असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है। ठीक है, और कई जगह लिखा रहता है फाइनेंशियल, जैसे कि अगर मैं आप 26 यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 लिखा हुआ है। ठीक है, उसी के साइड में लिखा हुआ असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, तो इस दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, और इसको हम अच्छे से समझेंगे। और एक और साल होता है जिसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। ठीक है, कैलेंडर ईयर उसको भी हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको समझने के लिए हम इसको समझते हैं कि साल का मतलब क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, हमने लिखा है ईयर और इसको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, पहले कैटेगरी को हम बोलेंगे कैलेंडर ईयर। ठीक है, दूसरे कैटेगरी को हम बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तीसरे कैटेगरी को हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर। ठीक है, याद रखिए हम यहाँ पे 2023 ईयर साल की बात करें, एक हमने एग्जांपल ले लिया। ठीक है, अगर 2023 साल है तो उसको हम कैलेंडर ईयर में हम कैसे बोलेंगे। ठीक है, और उसको फाइनेंशियल ईयर में कैसे बोलेंगे और उसको असेसमेंट ईयर में कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कैलेंडर ईयर हमेशा स्टार्ट होती है 1 जैन को। ठीक है, और ये समाप्त होती है 31 दिसंबर को। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 जैन 23 टू 31 दिसंबर 23। ठीक है, अब इसी को अगर फाइनेंशियल ईयर में लिखना हो तो कैसे लिखें। आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर हमेशा स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से और समाप्त होती है 31 मार्च को। ठीक है, जो भी आप बैंक वगैरह में देखते होंगे, है ना, या हमारी आईटीआर भी जो फाइल की जाती है, तो उसमें वो सारे इनकम कंसीडर करती है जो अकर हुए हों, जो हुए हों बिटवीन द फाइनेंशियल पीरियड। ठीक है, मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन जो स्टार्ट हुआ हो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल और समाप्त हुआ 31 मार्च को। ठीक है, ऐसे ट्रांजेक्शन को या ऐसे इनकम को हम अपने आईटीआर के लिए कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर हमेशा स्टार्ट होती है 1 अप्रैल को। ठीक है, और ये खत्म होती है 31 मार्च, वो भी नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, तो इसको अगर हम सही से लिखे, पूरा लिखना चाहे तो 1 अप्रैल 23 से लेकर के 31 मार्च 2024, इस पीरियड को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये आपको लग रहा है कि ये नेक्स्ट ईयर में क्लोज हो रहा है, लेकिन ये हम 2023 की हम बात कर रहे हैं। ये 2023 की ही बात हो रही है, जो स्टार्ट हो रही है 1 अप्रैल को और खत्म हो रही है 31 को। यहाँ ईयर चेंज हो रहा है लेकिन फिर भी इसको हम 2023 ही बोलेंगे। ठीक है, कभी कभी इसको इस तरह से भी लिखा जाता है 2023 2024। ठीक है, आप इसका मतलब भी हुआ 2023 ही हुआ। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है, इसका मतलब भी 23 ही हुआ, 2023 की ही बात हो रही है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है 2023-24, ये भी 2023 को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं असेसमेंट ईयर। देखो असेसमेंट ईयर का मतलब होता है ऐसी इनकम जो आपने फाइनेंशियल ईयर में अर्न किया हो। ठीक है, और वैसी इनकम को हम असेस कब करते हैं, नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में कैसे, देखो आपने इस फाइनेंशियल में कोई भी इनकम अर्न किया होगा, मतलब कि 1/4/2023 से 31 मार्च 2023, और ईयर स्टार्ट हो गया नेक्स्ट ईयर या स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को 25 और ये खत्म कब हुआ 31 मार्च 2026 को। ठीक है, तो इस साल में आपने इनकम अर्न की और नेक्स्ट ईयर में जाके आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, मतलब इस असेसमेंट ईयर में यानी नेक्स्ट ईयर में आपके इनकम को असेस किया जा रहा है और इस साल में आपके रिटर्न को फाइल किया जाएगा, जो भी आपने इनकम अर्न किया होगा इस पीरियड में। ठीक है ना, तो इस पीरियड में जो भी आपने इनकम अर्न किया होगा, जो भी आपने सेल किया होगा, जो भी आपने ट्रांजेक्शन मतलब ट्रांजेक्शन अगर किया होगा, ठीक है, उस सारे ट्रांजेक्शंस को, सारे सेल इनकम जो भी रहेगा आपका, ठीक है, उस सारे चीज को ऑडिट किस साल में करते हैं, नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, इसलिए आपके इनकम को असेस किया जा रहा है, असेस करने के बाद आपका रिटर्न फाइल किया जाएगा और सब कुछ कब हो रहा है, असेसमेंट। इसलिए आप देखते होंगे कि जो भी इंडिविजुअल रिटर्न फाइल करते हैं उसकी जो ड्यू डेट होती है 31 जुलाई नेक्स्ट ईयर। ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर में होती है, मतलब मार्च के बाद
स्टार्ट हो जाती है रिटर्न फाइल करना और जुलाई तक वो चलती रहती है, ओरिजिनल जो ड्यू डेट होते हैं, ठीक है। मतलब मार्च के बाद आपका इनकम को असेस करना शुरू हो जाता है। आप खुद से भी असेस कर सकते हैं या आपका सीए या जो भी अकाउंटेंट है वो आपका इनकम को असेस करता है और उसी बेस पे आपका रिटर्न फाइल करता है, ठीक है। इसलिए आप देखते होंगे कि आईटीआर फॉर्म में ना हमेशा असेसमेंट ईयर लिखा जाता है। मतलब ये होता है कि ये इनकम को जो है ना इस साल में असेस हुई है और इसी साल में फाइल की गई है, ठीक है, इसलिए किया जाता है। तो अब यहाँ पे जैसे 23-24 अगर फाइनेंशियल ईयर है तो उसको लिखते हैं कैसे, 1 अप्रैल 25 टू 31 मार्च 26, ठीक है। इस तरह से आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि कैसे अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा क्लैरिटी आपको आ जाएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ 2023 की बात कर रहे हैं साल, तो इसको कैलेंडर ईयर में लिखेंगे इस तरह से, ऐसे ही होगा, इसको कैलेंडर ईयर में भी सेम ही लिखेंगे 2023, ठीक है। और अगर इसको फाइनेंशियल ईयर में लिखना हो तो इसको लिखेंगे 2023-24, ठीक है। लेकिन ये बात कब की हो रही, 2023 की, ठीक है। और अगर इसको असेसमेंट ईयर में लिखना हो तो ये 2024 एंड 25, ठीक है। आप यहाँ पे 24 लिखा हो, डजंट मीन कि ये आप 24 समझें, ये 2023 की ही बात कर रहा है। आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि ए वाई यानी असेसमेंट ईयर क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब आपकी इनकम अर्न हुई थी इस साल में लेकिन असेसमेंट इस साल में और रिटर्न आपने इस साल में फाइल किया था, ठीक है, इस तरह से। और कैलेंडर में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 1 जैन 23 टू 31 दिसंबर 23, ठीक है। इसको फाइनेंशियल में लिखना हो तो 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24, ठीक है। असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 24 टू 31 मार्च 25, ठीक है। कभी कभी लोग ऐसे भी लिखते हैं जैसे 2023-24, ये 2023 की ही बात कर रहा है, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी कई जगह आप देखते होंगे लिखते हुए, ये भी 2023 की ही बात कर रहा है, ठीक है। अगर इस तरह से लिखा रहेगा तो भी 2023 की ही बात हो रही है, ठीक है। और अगर इसका असेसमेंट ईयर 2024-25 हो गया, ठीक है, फिर भी ये 2023 की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैलेंडर तो खैर पहले भी समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर कैसे दोनों अलग-अलग है और दोनों का मतलब क्या होता है, ठीक है? अब समझ में आएगा। तो मैं आपको एक आईटीआर फॉर्म दिखा देता हूँ कि आईटीआर फॉर्म में कैसे देखिए, अब आप देखते होंगे यहाँ पे फाइनेंशियल 2023-24 लिखा हुआ है और असेसमेंट 24-25। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2023 की ही बात कर रहा है, ठीक है? जिसका फाइनेंशियल ईयर में या टीडीएस सारे ट्रांज़ैक्शन अकर हुए होंगे, ठीक है? और इसका असेसमेंट नेक्स्ट ईयर में करके इसका फाइलिंग की गई होगी टीडीएस की, ठीक है? उसी तरह से आप आईटीआर एक्नॉलेजमेंट में जाएँगे, यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2023-24 लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन इसका मतलब होता है ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात कर रहा है, ठीक है? और ईयर अगर नॉर्मल ईयर की बात करें तो ये 2000 अगर बोलना चाहे तो 2023 की बात कर रही है, ठीक है? आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि असेसमेंट ईयर क्या होता है और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ आप कमेंट करें, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस, ओके? जो भी रहेगा। एंड अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेरी है जो आप हमसे बात करना चाहते हैं सो प्लीज़ कमेंट करें सो दैट मैं आई विल ट्राई टू कमेंट ऑन योर कमेंट, ओके? थैंक यू।